ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे ग्वालियर की, जहां चाकू से गोदकर महिला की हत्या कर दी गई। साथ ही बात करेंगे सोनकच्छ की, जहां विद्युत वितरण कंपनी का कार्यपालन यंत्री 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। ग्वालियर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। चाकू से गोदकर महिला की हत्या की गई। मृतका का नाम भारती जाटव है। भारती का पति संजय जाटव इंदौर जिले में निरुद्ध है। ससुर अतर सिंह जाटव और देवर राहुल जाटव पर हत्या का आरोप है। दोनों आरोपियों ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया है। मकान का विवाद बताया जा रहा है हत्या की वजह। घटना के बाद आरोपी ससुर अतर सिंह फरार है। आरोपी देवर राहुल जाटव को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मंझले देवर सुनील ने घटना की पुलिस को जानकारी दी है। घर में वारदात को अंजाम दिया गया है। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। संभवतः आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के रविदास नगर की है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में आवारा पशुओं के लिए हर ब्लॉक में 3-4 गौशाला बनाने की नींव रखी थी, जिसे शिवराज सरकार ने आगे बढ़ाया और हर ब्लॉक में गौशाला का निर्माण किया। लेकिन सही तरीके से इन गौशालाओं का संचालन नहीं करने की वजह से आज भी गायें सड़कों पर दिख जाती हैं। हर महीने हजारों रुपए गौशालाओं को मिलते हैं, फिर गायों की हालत मरियल टूट की तरह बनी हुई है। ऐसी ही गौशाला बाग पिपरिया में 37 लाख की लागत से बनाई गई। ग्रामीणों की शिकायत पर जब मीडिया इस गौशाला पर पहुंची, तब हकीकत सामने आई। 140 गायों की इस गौशाला में व्यवस्था के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है। रायसेन जिले के बाड़ी ब्लॉक के ग्राम बाग पिपरिया में बनी गौशाला के हाल ठीक नहीं है। कल मीडिया की भनक लगते ही पशु चिकित्सक की टीम वहां मौजूद मिली गायों की हालत खराब। पीने का पानी गंदा और बदबूदार है। गौशाला की सफाई ऐसा लगता है 4 से 5 दिन में एक बार होती है। पशु दाना दिया ही नहीं जा रहा। ऐसी हालत में पशु चिकित्सक व्यवस्था ठीक ठाक बता रहे हैं। इस गौशाला का संचालन कामधेनु स्वयं सहायता समूह करता है, जो महिलाओं का समूह है। हालांकि इस समूह में गांव के सरपंच और ग्रामीण बीजेपी मंडल अध्यक्ष रेवा सिंह गोदर की भाभी और परिवार की महिलाएं हैं। शायद यही वजह है कि पशु चिकित्सा गौशाला को ठीक ठाक बता रहे हैं। नंदकिशोर जी, क्या काम करते हैं आप गौशाला में? गौशाला की सफाई करते, भूसा डालते, हरियाली लाते उनको डालने के लिए, बस इतना काम करते हैं। तो यहाँ पे दाना माना तो कहीं दिख नहीं रहा है। दाना भी वो कमरा में डरा है, जितना उतना भी लाते। सरपंच साहब उन कर्मचारी और आदमी लाते, डाल के देते, भीतर बोरियां जमा के चले जाते। हमें कितनी बोरी आती है जी जो पता नहीं हमें, ये पता पता लिखा पड़ी सब बने के पास में। किसके पास में? सरपंच साहब। भभू सिंह जी, आप यहाँ गौशाला में कब से काम कर रहे हैं? 2 महीना होगा सर। किस तरीके की देखरेख करते हो आप यहाँ पर? सब गोबर डालते हैं और चर्बी पीबे डालते हैं, हरियाली लाते हैं। हरियाली कहाँ से लाते हो? सब वो भी इधर। अच्छा, तो गौशाला की बोई है कि किसी के खेत से लाते हो? नहीं, गौशाला में है साहब। गौशाला में। अच्छा, यहाँ पर दाना कितना आता है? सर भाव नहीं बता सकते सर, तो कह रहे हैं अनपढ़ आदमी हम सब, और अनपढ़ के अलावा कोठा में धरी सर। हम तो बस सुबह लाई। कितने पैसे मिलते हैं आपको? 7,000 मिलते हैं सर। 7,000 जी। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप जी, आप गौशाला देखने आए हैं यहाँ पर। गायों की हालत तो ऐसी लग नहीं रही कि इनको दाना वाना दिया जाता है। देखिए, गायों की हालत तो ठीक है यहाँ पे, जैसा हमने देखा है। कुछ बीमार हैं, उसका उपचार के लिए हम लोग आए थे अभी, है ना। और उसके अलावा बाकी व्यवस्थाएं तो ठीक हैं। तो क्या लगता है आपको, गौशाला में सारी व्यवस्थाएं ठीक है? मतलब जो साफ़ सफाई देखी वो ठीक है? देखिए, साफ़ सफाई इन्होंने जैसा बताया कि सुबह ये करते हैं, तो उसके बाद काफ़ी मात्रा में गोबर तो नहीं था ज़मीन पे, थोड़ा बहुत था। तो वो हो सकता है कि 2-3 घंटे जो गायें रहे हैं उसकी वजह से है। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि गायों के गोबर की वजह से गाय को खुर का जो रोग होता है वो हो सकता है? अगर सुबह शाम सफाई हो रही है बराबर, तो वो नहीं हो सकता। तो लेकिन हमने भी देखा है वहाँ पर साफ़ सफाई हमने भी देखी है, तो ऐसा लगता है कि 2-4 दिन में एक बार होती है। देखिए, मैं जैसे विजिट पे आता हूँ तब तो मुझे प्रॉपर मिली है, और अब जब भी केस देखने आए हम लोग यहाँ पे, तो खुर संबंधी रोग तो यहाँ पे हमें नहीं मिला है अभी तक। नहीं, लेकिन जिस तरह जो सरकार जो दाना देती है। जी, सरकार दाना नहीं देती है एक्चुअली। सरकार प्रति पशु के हिसाब से राशि डालती है। तो दाना उसी में लेना है? जी, दाना उसी में लेना है। तो कितना दाना आता है यहाँ पर? दाना वो जो ये लोग खरीदते हैं उसके अकॉर्डिंग आता है। तो ये अब कोई क्वांटिटी आपको नहीं मालूम कि कितना आता है? नहीं, इन्होंने जैसा बताया है कि कम से कम ये 3 से 4 बोरी
मतलब 100 बोरी मंथली में मंगाते हैं, जब माह शुरू होता है तब। तो लेकिन यहाँ पर दिखी तो है ही नहीं है, 2-4 बोरी पड़ी हैं, वो हाँ, भी 2-4 चूहे बोरी खा रहे हैं। हैं। शायद मंथ एंड इस वजह से हो सकता है। सर, वाघपिपरिया में गौशाला है जिसमें 140 गोधन अभी हैं। तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये उसमें आता है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। कल ये बात संज्ञान में आई थी तो इसका परीक्षण मैंने डॉक्टर्स की टीम को भेज करके कराया था। आज हम स्वयं जाकर के वहाँ देख लेते हैं कि कौन सी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, क्या कमी है, उसका निराकरण निश्चित रूप से कराया जाएगा। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। देवास जिले के सोनकच्छ में पदस्थ विद्युत वितरण कंपनी का कार्यपालन यंत्री आनंद कुमार अहिरवार 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया गया। आउटसोर्स कर्मचारी पुष्पराज राजपूत से बिजली विभाग में वाहन अटैच करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। 70,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। 50,000 रुपए देने का तय हुआ था। आज 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। लोकायुक्त पुलिस ने पीछा करके टोल नाके पर आरोपी को पकड़ा है। बता दें कि देवास भोपाल मार्ग हाईवे पर रिश्वत ली गई थी। वैसे बताइए क्या मामला था, शिकायत करता है आप, रिश्वत देते हुए आपने एक को पकड़ाया, कौन थे ये और कैसे पूरा प्लान हुआ? कार्यपाल यंत्री थे आनंद अहिरवार, जो डी के रूप में जाने जाते हैं सोनकच्छ में। सोनकच्छ में, ठीक है। और इनके द्वारा मेरी गाड़ी पिछली बार भी मैंने इनको 70,000 दी रेट बढ़ाने के लिए। अच्छा, इस बार उनको मतलब व्यवहार भी जमाया कि चलो सर अपना व्यवहार जमेगा तो आप अगली बार पैसे नहीं लोगे। इस बार टेंडर भी पास हो गया, मेरी गाड़ी भी खुल गई। उसके बाद बोलता है कि बीच में जिसके भी टेंडर थे उनने निकालने का भी बोल दिया, तो बोलता उनके लेटर नहीं लूँगा, जो रेट मैं उसमें करूँगा पैसे नहीं देगा। अच्छा, इसलिए मेरे को मजबूर होके और लोकायुक्त में शिकायत करनी पड़ी। अच्छा, कितना प्लानिंग से इनको पकड़ा, क्योंकि पैसे रिश्वत लेने के बाद ये गाड़ी भी 130 की स्पीड भगा रहे थे, क्या कहानी थी? इनको शनिवार के दिन से हम लगे थे इनके पीछे, और जिसके बाद सोनकच्छ में इन्होंने चलती गाड़ी में पैसे लिए और बोला कि पीछे कौन है, तो मैंने बोला कि कोई नहीं, दोस्त है। तो ये समझ चुके थे जब से इनने गाड़ी एकदम बिल्कुल फास्ट भगाई। 2 बार इनको रास्ते में रोकने की कोशिश करी कि सर गाड़ी धीरे करो। हाँ, इनने गाड़ी धीरे नहीं करी और भगौरा सा पुलिस के सहयोग से इनको यहाँ पर पकड़ा गया। कितने में डील हुई थी ये तुम्हारी? डील हुई थी पूरे 70,000। कितने दिए आपने? 50,000 में डील फाइनल हुई, बात 70 की हुई थी, 50 में फाइनल हुआ। अच्छा, फिर पहली किस्त कितनी दी आपने इनको? पहले 25,000 का बोला कि 25 देना पड़ेगा। अच्छा, 25 मेरे को डेट को देना है, कल 25 आपको देना ही पड़ेगा। तो आपने पहले 25 दिए? हाँ, पहले ये 25 में ही धरा गया पहली किस्त में धरा गया मतलब ये। और हालात ऐसे थे कि अगर किसी भी गांव ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओगे और पूछोगे तो इसके बारे में ऐसे होंगे कि आज घर में सबके घर में दिए जलेंगे। अच्छा, क्योंकि इतने लोग इससे पीड़ित था, आज इतने के घर में दिए जलेंगे। लंगड़े लोग को बोलता है चल के पता नहीं सस्पेंड कर दूंगा। 20-20 हज़ार रुपये लेकर लोगों को रखा था पूरे क्षेत्र को। ये इनसे पूछो हमारा राजविहार। आपका क्या नाम है? पुष्पराज सिंह राजपूत सोनकच्छ। सर, किस तरह की कार्रवाई आज लोकायुक्त द्वारा की गई है, पूरा विस्तारित जानकारी दीजिए। देखिए, आवेदक है पुष्पराज पिता राजेंद्र सिंह राजपूत। ये लक्ष्मीबाई मार्ग सोनकच्छ के रहने वाले हैं। इनके द्वारा 22 मार्च 2025 को पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त उज्जैन को एक शिकायत की थी कि ये जो है आउटसोर्स से एमपीवी कार्यालय सोनकच्छ में काम करते हैं, मीटर रीडर और फ्यूल कॉल का। इनकी जो गाड़ी है बोलेरो, वो यहाँ पर अटैच है 30,000 रुपये मंथली में। वो गाड़ी का हर 11 माह में रिन्यूअल होता है, यानी टेंडर होता है। इसने फिर से टेंडर डाला था, तो इसकी गाड़ी जो है ज़्यादा रेट में इसमें अटैच हो जाए, इसलिए इस काम के लिए जब वो कार्यपालन यंत्री आनंद कुमार अहिरवार से मिला तो इन्होंने उससे 70,000 रुपये रिश्वत की मांग की। ये इसके द्वारा शिकायत की थी। हमारे द्वारा शिकायत पर प्रारंभिक कार्रवाई की गई तो आनंद कुमार अहिरवार जो थे उनको इसने 50,000 रुपये में बात करने का बोला कि 70,000 नहीं दे पाऊँगा, 50,000 दे पाऊँगा। इसके बाद जो डी हैं आनंद कुमार अहिरवार, इनके द्वारा इससे प्रथम किस्त के 25,000 रुपये मंगाए थे। ये मंगाए थे कल, लेकिन कल चूँकि ये आए नहीं और आवेदक भी के पास रुपए नहीं थे तो वो नहीं आया था। आज आवेदक 25,000 रुपये लेकर लोकायुक्त कार्यालय उपस्थित हुआ था। हमारे द्वारा ट्रैप आयोजित किया था और आनंद कुमार अहिरवार को आवेदक से 25,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया है। सर, लोकायुक्त पुलिस को बड़ी जो है कि कठिनाइयाँ भी सामना करना पड़ा। 130 की स्पीड में जो है कि आरोपी गाड़ी भगा रहा था, बड़ी मुश्किल से आपने इसको पकड़ा है। ये जो ई है आनंद कुमार अहिरवार, इन्होंने जब बीच में एक बार देने के लिए गया दिन में तो मना कर दिया कि मैं बुलाऊंगा आपको। और ये इंदौर से अप डाउन करते हैं, तो इन्होंने सोनकच्छ से इंदौर जाने वाले रास्ते पर अपनी गाड़ी खड़ी करी और वहाँ पर आवेदक को बुलवाया था।
वहाँ पर आवेदक से रुपए लेकर ये गाड़ी दौड़ा कर ले आए थे। बाद में भंवरासा टोल पर इनकी गाड़ी को रोक कर वहाँ राशि जब्त की। सर आपका नाम और मैं इंस्पेक्टर राजेंद्र वर्मा, लोकायुक्त उज्जैन। सोनकच्छ से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।